हेलो स्टूडेंट। आज विज्ञान का फर्स्ट पार्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे रिडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रिडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। इसमें एक ऑक्सीकारक का अपचयन हो रहा है और एक ऑक्सीकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन एक घटेगी, ऑक्सीकारक का मतलब ये है कि ऑक्सीजन एक जुड़ेगी। Cu के साथ इधर ऑक्सीजन है और एरो को उस तरफ ऑक्सीजन हट गई है। हाइड्रोजन के इधर ऑक्सीजन हटी हुई है, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन जुड़ी गई है। ये कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। अब बात करते हैं संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, यानी ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण से बचाव के उपाय हैं। नंबर 1 है तेल लगाकर है, नंबर 2 है ग्रीस लगाकर है और यसद लेपन। अगर यसद लेपन कर देंगे तो संक्षारित नहीं होगी वस्तु। विकृत गंधता, विकृत गंधता जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ अपचयित हो जाते हैं तब ये दुर्गंधमय हो जाते हैं तथा इसका स्वाद परिवर्तित हो जाता है। यह घटना विकृत गंधता कहलाती है। यानी कि वसा या तेल युक्त कोई भी पदार्थ है, कुछ समय बाद ये संक्षारित हो जाते हैं जिसकी वजह से इनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है और ये खराब होने लगते हैं। इसे विकृत गंधता कहते हैं। द्विविस्थापन या अपक्षेपण अभिक्रिया। द्विविस्थापन ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच अपनों आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन या अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन मतलब आयन का द्विविस्थापन या अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अपक्षेपण नाम इसका इसलिए रखा गया है कि इसमें अपक्षेप बनता है और द्विविस्थापन ये है कि इसके आयनों को आदान प्रदान होता है। जैसे Na प्लस है, SO4 क्या है माइनस है, Ba प्लस है, Cl2 क्या है माइनस है। इसका आपस में आदान प्रदान होगा। Na इसका Cl के पास आएगा तो NaCl हो गया। Ba है वो इसके SO4 के साथ आएगा, Ba क्या बना लेगा, अपक्षेप बना लेगा। इसीलिए इसे द्विविस्थापन या अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। अब विस्थापन अभिक्रिया में दिया हुआ है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जो ऊपर वाला है जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है वो नीचे वाले पदार्थ को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा उसके विलयन से। जैसे Fe क्या है, सॉलिड है, प्लस CuSO4 aqueous है। अब फेरस सल्फेट ऊपर होने के कारण यानी क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देगा। यही क्या कहलाते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक या संकलन अभिक्रिया तीनों एक ही चीज है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों का अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन जो है वो आपस में जुड़ के एकल पदार्थ का निर्माण करेगी। दो या दो से ज्यादा पदार्थ होंगे वो मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। योगात्मक या संयोजन क्या कहलाती है। अब बैलेंस रिएक्शन की बात करते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि अपने लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें संतुलित अभिक्रिया पूछी जाती है 4 नंबर की लगभग। हिंदी भी कभी दी जाती है, कभी सूत्रों के आधार पर भी दी जाती है। जिंक है प्लस सिल्वर नाइट्रेट है, बराबर दिया हुआ है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर।
इस फॉर्म में भी मिल सकता है या इसके फार्मूला के हिसाब से भी मिल सकता है। जैसे जिंक सॉलिड है प्लस AgNO3 है, एक्वस है, आयरो ZnNO3 का होल ट्वाइस एक्वस मिलेगा प्लस AgO। इनमें लिखेंगे, पहले टेबल बनाएंगे तत्व है, उसके बाद अभिकारक में परमाणुओं की संख्या। तत्व में लिखेंगे अपने क्या क्या तत्व, तीर से पहले एरो से पहले जो दिए हुए हैं वो तत्व अपने लिखेंगे। Zn है, जिंक दी हुई है, Ag है, N है और O है। तीर से जो पहले पहले दिए हुए हैं वो कहलाते हैं अभिकारक, तीर के बाद जो होते हैं वो कहलाते हैं उत्पाद। तो यानी एरो से जो पहले दिए हुए हैं उनकी संख्या लिखेंगे। जिंक, जिंक में यानी संख्या कुछ नहीं है तो क्या मानी जाएगी, 1। Ag, Ag में कोई संख्या नहीं है तो क्या मानी जाती है, 1। N यानी कि कोई संख्या नहीं लगी है तो क्या मानी जाएगी, 1। O जो है, O में कितनी लगी है संख्या, 3। ये देख लिए हैं एरो से पहले पहले अधिकारक की संख्या। अब देखेंगे उत्पाद की संख्या यानी एरो के बाद की संख्या। जिंक कितना है हमारे पास, 1। Ag हमारे पास कितना है, 1। N हमारे पास कितने हैं, यानी कि इसकी ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 2। उसके बाद अपने देखेंगे O कितने हैं, इसकी गुणा करेंगे 3 दूनी 6। तो अपने ये तो दोनों एक एक बराबर है, Ag भी बराबर है, लेकिन O और संग में N नहीं बराबर है। तो बराबर करने के लिए ना तो हम जोड़ कर सकते हैं ना घटाव कर सकते हैं, क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, जाके 6 हो जाएगा। तो 2 जहां मल्टीप्लाई करी उस फार्मूले में पहले लिखेंगे। जैसे O दिया हुआ है, यानी ये किसमें, कारक बारे में 2 से मल्टीप्लाई की है इसमें, 2 से मल्टीप्लाई की, वैसे किसमें मल्टीप्लाई हो गई, N में हो गई, मल्टीप्लाई 2 बराबर 2 हो जाएंगे। और संग किसमें हो गई, O में हो गई, 6 हुई हो गई और Ag में हो गई 2 से, यानी कि 2 आ गए। अब अपने देखेंगे तीर के उस तरफ इसमें बराबर करना है। Ag कितना है, 1 है दिया हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ लगा दिया है 2। उसके बाद 2 हमारे पहले से, 6 हमारे पहले से, यानी अब रिएक्शन देखो 1, जिंक बराबर हो गई 1 1, Ag बराबर हो गया 2 2, N बराबर हो गए 2 2, O बराबर हो गए 6 6। यही क्या है, बैलेंस रिएक्शन है, यानी ये संतुलित हो गई क्रिया। अब रिएक्शन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। हिंदी मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। इसका फार्मूला लिखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये है दिया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का ये दिया हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का ये दिया हुआ, H2O का ये दिया हुआ। इसे अब पहले लिखेंगे अपने तत्व इस टेबल में। तो तत्व अपना Ca है, उसके बाद O है, उसके बाद H है, इसके बाद C है। ये अभिकारक में परमाणुओं की संख्या लिखेंगे, यानी एरो से पहले दिए हुए अभिकारक है, एरो के बाद दिए हुए वो क्या है, उत्पाद है। यानी इस लाइन में लिखेंगे अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, इसमें लिखेंगे उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। अब देखो इसमें कैल्शियम इसमें कितना है, 1 है, कोई संख्या नहीं लगी उसे 1 मानेंगे। ओ इसमें कितना है, अंदर ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। H के अंदर मल्टीप्लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। C कितना है दिया हुआ, 1 है दिया हुआ। और उसके बाद O देखो इसमें एक डबल दिया हुआ है तो बीच में क्या लगा है, प्लस, तो प्लस लगा के 2 लिखेंगे। अब एरो के उस तरफ आ जाओ, Ca कितना है दिया हुआ, 1 है दिया हुआ। O देखो कितने हैं, एक 3 है एक प्लस है, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद दिया हुआ है H देखो कितना है दिया हुआ, 2। C कितना दिया हुआ है, 1। यानी इसमें पहले से ही सारी चीजें बैलेंस दी हुई है। इसमें 1 बराबर 1, इसमें 1, इसमें कितना दिया है, 4, इसमें दिया हुआ है 2, इसमें दिया है 1, यानी कि इसमें 4, इसमें 2, इसमें 1, यानी ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस दी हुई है। अब बात करेंगे इसके बाद रिएक्शन नंबर 3 की, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Fe दिया हुआ है प्लस H2O है, एरो Fe3O4 प्लस H2O। इसे बैलेंस करेंगे, पहले लिखेंगे तत्व, तत्व Fe है, H है, O है। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, यानी एरो से पहले अभिकारक है उनकी संख्या लिखनी होगी। उसके बाद उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, यानी कि एरो के बाद है उत्पाद, उनकी तो संख्या लिखनी पड़ेगी। तो Fe कितना है, 1, जो संख्या नहीं लिखी उसे 1 मानते हैं। H कितना है हमारे पास, 2 है दिया हुआ, O कितना है, 1 है दिया हुआ। Fe एरो के बाद आ जाओ, कितनी दी हुई है, 3। H कितना दिया हुआ है, 2। O कितने दिए हुए हैं, 4। अब इसे देखो बैलेंस करेंगे, ना तो मल्टीप्लाई ही सिर्फ करेंगे, ना ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे।
यानी कि ना जोड़ कर सकते ना घटाओ, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 लाना है हमें बराबर में 3, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ये देखो 3 हो गया। जब 3 से मल्टीप्लाई की, ये किसके लाइन है, अभिकारक में। अभिकारक में हमने किससे की है मल्टीप्लाई, 3 से, तो वो 3 पहले लगा देंगे। उसके बाद आ जाओ एच। एच हमारे दोनों क्या दिए हुए हैं, अभी के लिए बराबर दिए हुए। आगे हो देखते हैं क्या होता है। वो इधर देखिए 4, तो इसमें 4 लाने हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर लगा देंगे हम 4, यानी अधिकारक वाली साइड में है, तो अधिकारक में हमने 4 लगा दिए। 4 लगा दिए, वैसे एच कितने हो गए हमारे पास, 4 से मल्टीप्लाई हो गई है भाई एच में भी, तो कितने हो गए एच हमारे यहाँ के, 8। जब 8 हो गए हैं, तो हमें इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 8 बराबर करने के लिए। तो इसमें क्या है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। जहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए वहां 4 लगा देंगे। ये हो गई बैलेंस फ्रैक्शन। अगली बार इसकी बात करेंगे फोर्थ फ्रैक्शन की। फोर्थ फ्रैक्शन में दिया हुआ है MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये पहले तत्व लिखेंगे इस लाइन में, इस लाइन में लिखेंगे अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, इसमें लिखेंगे उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अभिकारक जो एरो से पहले दिए हुए हैं वो अभिकारक है, एरो के बाद दिए हुए हैं वो है उत्पाद। तो अभिकारक जो दिए हैं उनकी संख्या लिखेंगे। Mn कितना है, 1 दिया हुआ है। O कितने हैं, 2 दिए हुए हैं। H हमारे पास कितने दिए हुए हैं, H हमारे पास है 1, और Cl हमारे पास कितनी है, 1। एरो के उस तरफ देखेंगे, Mn कितना दिया हुआ है, 1। O हमारे पास कितने दिया हुआ है, 1। उसके बाद H कितने दिए हुए हैं, 2। उसके बाद Cl हमारे पास कितने दिए हैं, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2। तो बराबर कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 2 हमारे पास 4 हो गए। तो हमें Cl 4 करने हैं इधर, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 4 लगाएंगे। जब 4 हमने यहाँ पर लगाया जैसे ही, वैसे ही हमारे H में अपने आप गुणा हो गई किससे, 4 से। बराबर कितने आ गए, 4। जब 4 इधर हो गए तो भाई इस साइड भी हमें 4 करने हैं, तो 4 हम बैलेंस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। 2 से जहाँ मल्टीप्लाई करी वहां पर लगा देंगे, H में की है तो H में यहाँ 2 लगा देंगे। उसके बाद देखो जैसे ही इसमें 2 लगाए, O में अपने आप किससे हो गई, 2 से मल्टीप्लाई हो गई है। O में अपने आप 2 से मल्टीप्लाई हो गई है, तो कितना हो गया, 2। अब देखो रिएक्शन पूरी है बैलेंस। 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 4 4 हो गया, 4 4 हो गया, यानी अब ये रिएक्शन हो गई है सारी बैलेंस। और ये सब एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हर बार 4 रिएक्शनें पूछी जाती हैं और संघ में अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। ये सब जो अभिक्रियाएं हैं, संक्षारण है, रेडॉक्स क्रिया है, द्विविस्थापन विस्थापन विकृत गंधिता है, संयोजन क्रिया, ये सभी एग्जाम में आने वाली क्रियाएं हैं।